इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह है और समाज है जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा न कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नजरिया के ऊपर में यह एक कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक बदनसीब लड़की के कहानी लिखा गया है। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम शीला है। शीला बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमजोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था, चेहरे का डिजाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा भगवान उसके दांतों के भी बनावट अच्छे नहीं दिए थे। शीला का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई शीला का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब शीला अपने गांव के गलियों से गुजरती थी तो बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। शीला को इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ा होता था। वह यह नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वह बहुत छोटी बच्ची थी। वह मन ही मन सोचती, आखिर बात क्या है, हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं। शीला जब स्कूल से अपने घर वापस आती थी तब अपनी माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। स्कूल के सारे लड़के लड़कियां हमसे दूर रहते हैं। इतना बात सुनकर शीला की माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। वह फपक फपक कर रोने लगती है, लेकिन अपनी बिटिया को यह नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ शीला से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में शीला को मनहूस जब लोग बोला करते थे, शीला की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। शीला की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे कुछ बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। शीला धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र में जीने की एक आदत बना ली थी और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे शीला बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का ढूंढने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का वाला शीला को देखने के लिए आता था वह बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब शीला के पापा मम्मी को बहुत दिक्कत होने लगा था शीला की शादी करने में। शीला के पापा भी थक चुके थे लड़का तलाशते तलाशते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में शीला के पिता लड़का ढूंढने के लिए नहीं गए थे। अब शीला के पापा भी गुस्से में आकर शीला को मनहूस बोलना चालू कर दिया था। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और शीला के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने शीला के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किए थे। शरीर के बनावट ऐसे बना दिए थे जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। शीला भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा हमारे लिए इतना दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। शीला अपने कामों में ज्यादा व्यस्त रहती थी। वह खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय देती थी। शीला को खाना बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता था। शीला ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। शीला के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। शीला की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसके खाना बनाने का जो तरीका था, उसके खाना में जो स्वादिष्ट था, उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में शीला के जितने भी आजू बाजू औरतें थी उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है
और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लाना है तो औरत शीला के पास में जाकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत यह भी सोचती थी कि शीला के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लें, लेकिन यह उन सभी के बस की बात नहीं था। शीला के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो शीला के इस कला को कोई सीख नहीं पाया। शीला का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि शीला की कहीं न कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वे सब शीला को देखने के लिए घर पर आने वाला था। शीला को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाला है। शीला दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और शीला रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन हमें कोई पसंद नहीं करता और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज के लोग बोलते हैं कि लड़का वाला देखने आया था और शीला को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता ना उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं। इस मनहूस की कहीं शादी ठीक नहीं हो रही है। शीला की माँ ने शीला को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होते रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे शादी जरूर कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा यह तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले शीला को देखने वाले थे, लेकिन शीला उसी दिन सुबह में ही सज सवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि शीला कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो शीला घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और पूरा खरी खोटी सुनाते हैं शीला के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा शीला पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से शीला के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। शीला ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन शीला के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। शीला के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहे कि यह सब तुम्हारी सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज शीला ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। शीला घर को लौट चुकी थी। शीला के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। शीला कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। शीला ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच शीला के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने शीला को इतना खरी खोटी सुनाई कि शीला सपनों में भी यह नहीं सोच पाती कि मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले शीला की मम्मी ने शीला को इस तरह के शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। शीला के माँ ने एक बात बोली शीला से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। यह दिन हमें देखने को नहीं पड़ता। गांव घर में मेरा सिर उठ नहीं पा रहा है। शीला इस वाक्य को सुनकर अवाक थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब शीला बोलने की कोशिश कर रही थी उसके मम्मी की शब्दों से इसकी आवाज दब जाता था। शीला चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। शीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। शीला बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। शीला अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊं? मैं इतनी बुरी हूँ, आप मुझे मारना चाहती थी? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? शीला के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं था। शीला की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में शीला के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। शीला निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन शीला चुपचाप खड़ी रही। शीला एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी हाँ। शीला बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है।
कुछ मिनटों के बाद में मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब शीला के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके मम्मी शीला के कमरे की तरफ गई और दरवाजा खोलने के लिए बोली, लेकिन शीला ने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया था। शीला के माँ ने जब देखी कि शीला अंदर से दरवाजा बंद कर ली है तो शीला के माँ सोची कि यह कोई गलत कदम नहीं उठा ले। इसलिए शीला के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाजा खोलने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन शीला ने दरवाजा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद शीला के पापा को अब एहसास हो गया कि शीला कुछ गलत कर ली है। शीला के पापा ने तुरंत दरवाजा को तोड़ दिए। शीला के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। शीला ने दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखों से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर शीला को लेटा दिया। स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नजर अपनी लाडली बेटी शीला की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और टेबल पर पड़ी 6 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए शीला बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और शीला का इलाज करते हैं। डॉक्टर शीला के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज यह लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। शीला बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि शीला धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख के दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 6 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वह मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत है। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले 7 जन्म में, क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसी ही मम्मी पापा मिले। और आज प्रार्थना कर रही हूँ, मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर शीला के मम्मी पापा की पांव तले जमीन खिसक गए थे। शीला के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंखों में आंसू बह रहा था। शीला बेड पर भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर फेर कर रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह भी शीला के लिए जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। दोस्तों, आज के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो भी उस व्यक्ति को दिए वह कुछ सोच समझकर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में
कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।